भाई और बहनों का स्वागत है। अभी जो है एलपी का रिजल्ट आया है दोस्तों, और उन सभी लोगों को मेरी शुभकामनाएं हैं जो भी हमसे बड़े भाई हैं, हमसे छोटे भाई हैं, जिन्होंने इस चीज़ को क्वालिफाई किया है। आगे का जो फेज है वो फेस करेंगे। फिलहाल जो अभी का रिजल्ट आया है उसको लेकर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो डाउटफुल में हैं, कितना कटअप कैसे जा सकता है। जैसा कि आई होप देख सकते हैं, आपको लग रहा होगा कि भाई 75 नंबर का पेपर था जिसमें से 1/3 नेगेटिव है, उसमें से 71 गया है, एससी का 40 गया है, एसटी का 42 गया है, ओबीसी का 64 पॉइंट समथिंग गया है। बाकी सबका आप देख सकते हैं 40 पॉइंट ईडब्ल्यूएस का है, एक सर्विसमैन का 27.54 है। इसको लेकर थोड़ा सा आपके मन में डाउटफुल आ रहा होगा कि भैया एक किस तरह से कटअप निकाला गया है। भाई कटअप जो निकला है रेलवे चाहे 120 नंबर का ले या 100 का ले, वो 100 का ही रिजल्ट देता है, इतना में ही निकालता है वो। चाहे 120 का भी पेपर रहेगा तो लेकिन रिजल्ट 100 में ही आउट करेगा। फिलहाल इस कटअप को समझने के लिए देखिएगा, आपका पेपर था कितना का, यानी कि 75 का, 75 अंकों का था, जिसमें 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग था। देखिए यहाँ पे अदर का कितना आया है, 71.54। आप इसको मान सकते हैं कितना, आप इसको 72 मान लीजिए, और पेपर था कितना 75 का, गुने यहाँ नीचे 100 कर दीजिए, क्योंकि कटअप कितना माना है, 100 में माना है। आप देख सकते हैं कि 25 तिया के 75 और 25 चौके 100, 72 तिया कितना हुआ 216, कितना 216। अगर इसको हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 पचे 20, हाथ में 1 और वही कट गया, और यहाँ 16, यानी कि 4 चौके 16। लगभग जिनका 54 नंबर आ रहा था बिलासपुर बोर्ड में वो क्वालिफाई हो गए होंगे, यानी 75 में जिनका 54 सही था वो क्वालिफाई कर गए। ठीक है, इसी तरह से आप आगे मिला सकते हैं। जैसे ओबीसी का 64 है तो उसको 65 मानिए, ठीक है, 65 अगर मानते हैं यहाँ पे तो ऐसे कर लीजिए, उसके बाद नीचे 100 कर दीजिए, उसके बाद यहाँ 75 क्वेश्चन था, और इस तरह से जैसे यहाँ किए वैसे वहाँ कर दीजिए, और जितना आपका आया वह उतना अगर वहाँ नंबर आ रहा होगा तो आपका रिजल्ट हो गया होगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार चंडीगढ़ का है। देखिए चंडीगढ़ का कटअप क्या है कि अदर का गया है 79.55, यानी कि इसको अगर देखें हम तो यहाँ 75 क्वेश्चन हो गया आपका, 79 इसको 80 मान लेते हैं, और यहाँ पे हम 100 कर देते हैं। 25 तिया का 75 और 25 चौके 100, 8 तिया के 24, यानी 240, और यहाँ पे 4 कीजिए, 4 पचे 20, 4 पचे 20 और 6 चौके 24, यानी कि 6 चौके 24, यहाँ कट गया, और यहाँ पर 0, यानी कि जिनका 60 क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 जिनका सही होगा उनका चंडीगढ़ में रिजल्ट हो गया होगा। क्लियर है, आप समझिए कि किस तरह से कटअप वहां दर्शाया गया है। ठीक उसी प्रकार ओबीसी का निकालना है तो 73.92 दिया है, आप इसको 74 मानिए, क्वेश्चन हुआ 75 का, और यहाँ नीचे 100 कर लीजिए। 25 तिया का 75, 25 चौके 100, 74 तिया कितना होता है, 4 तिया 12, हाथ में 1, 7 तिया 21, 22, यानी कि 222 को आप 4 से डिवाइड कीजिएगा तो 4 पचे 20, 4 पचे 20, यानी कि 55 कुछ नंबर जिनका आया होगा वो ओबीसी में क्वालिफाई किए होंगे, कहाँ, चंडीगढ़ में। ठीक है, और जिनका 60 क्वेश्चन सही हो रहा होगा अदर में, चंडीगढ़ बोर्ड में, वो क्वालिफाई कर गए होंगे। तो इस तरह से कटअप निकाला गया है। ठीक है, देखिए ये है आपका जम्मू एंड श्रीनगर का कटअप क्या है भाई। अदर का है कितना, अदर का है 65.75 है, कितना है 65.75 है, और ओबीसी का इसमें नहीं दिया गया अभी। एससी का कितना दिया गया, एससी का है 50.014, डब्ल्यूईस का भी नहीं दर्शाया गया वहां से। और एक सर्विसमैन का कितना है 41, एक सर्विसमैन का 41.095, 41.095 था। ठीक है, देखिए उस तरह से अगला कटअप की बात किया जाए तो सिकंदराबाद होता है। सिकंदराबाद में 77 अदर का दिया गया है। अब आपके मन में होगा 75 क्वेश्चन था, 77 कैसे चल गया। तो भाई क्वेश्चन रहने से 75 नहीं होता, वो निकाला 100 पे। तो हम भी देखते हैं, अगर ये 78 इसको मानते हैं, नीचे 100 करते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन आपका 75 था, तो 25 तिया का 75 और 25 चौके 100, और 78 तिया कीजिएगा तो 8 तिया के 24, हाथ में 2, 7 तिया 21, 23,
234 भागा कीजिए कितना से, 4 से, 4 पचे 20, 3 कट गया। उसके बाद आपका 7 28, 7 पचे 35, 4 8 12, 16 20 24 28, 4 32, 8 चौके 32, यानी कि 8 बार में जिनका भी 58 क्वेश्चन लगभग 58 दशमलव कुछ जिनका आ रहा होगा वो आपका अदर में क्वालिफाई किए होंगे। कहाँ? सिकंदराबाद से क्वालिफाई किए होंगे। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। तो इस तरह से कटअप दिया गया है। आप चाहे तो आप जा करके नेट पे भी चेक कर सकते हैं, या कोई भी टीचर सॉल्यूशन करवाते होंगे आप उनसे जाकर समझ सकते हैं। मेरा लॉजिकल यही था कि इस तरह से कटअप निकाला गया है। आप चाहे तो अलग अलग बोर्ड का वहां पर जाके आप डिस्कशन देख सकते हैं, कटअप भी अपना देख सकते हैं। तो ये रेलवे का नियम था कि इस तरह से कटअप दर्शाया गया, लेकिन फिर भी कटअप बहुत हाई है। पिछला बार तो 38 था, 37 था, इस तरह से कटअप गया था। इस बार तो बाप रे बाप, देख सकते हैं किस तरह से जा रहा है कटअप। जो भी इस फेज में अनसक्सेस रहे हैं वो अन्य चीज पे फोकस कीजिए और अपना लाइफ को सबसे बेहतर उपयोगी लाइए, क्योंकि हम सभी उसी कैटेगरी में हैं। भले आप अभी असफल हो गए हैं, लेकिन आगे आपका मंजिल आने वाला है। ऐसा नहीं है कि हम सब जॉब में हैं तो ये है, कोई ना कोई इंसान हर किसी चीज़ का तैयारी कर रहा है। हम लोग हैं तो हम लोग स्टेट पीसीएस का कर रहे हैं, बिहार एसआई का कर रहे हैं, आप लोग एलपी करते होंगे, रेलवे का कर रहे हैं, एनटीपीसी का कर रहे होंगे, एसएससी करते होंगे, और भी बहुत सारे सेक्टर है जिसके आप तैयारी कर रहे होंगे। तो जरूरी नहीं कि एक में अगर निराशा हाथ लगे तो उसको हाथ छोड़ के बैठ जाना है। आप आगे का फेज देख सकते हैं, लेकिन इंसान जब टूट जाता है ना तो फिर कुछ नहीं कर पाता। बट अनफॉर्चुनेटली हम और आप कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जिनके पास टैलेंट था ना तो वो तो क्वेश्चन नंबर तो लाएंगे ही भाई। हम अपना तो कुछ कर नहीं सकते हैं। मान के चलिए अगर हम स्टेट पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं, 150 अंकों का एग्जाम है, उसमें मेरा 93 आ रहा है या 90 आ रहा है, और हर लड़का हर लड़की जो है हमसे 95 98 आ रहा है वहाँ पे, तो मेरा थोड़ा रिजल्ट बनेगा, रिजल्ट उनका बनेगा। तो परफॉर्मेंस तो ये लोग किए हैं, ये भी आखिर इतना कटअप जाने का क्या रीजन है? क्वेश्चन बना है तब ना इतना कटअप गया है, ऐसे तो जा नहीं सकता था। ठीक है, ये ऑल द बेस्ट अगले फेज के लिए। हम सभी भाइयों को कहना चाहते हैं कि आप आगे अच्छे ढंग से तैयारी कीजिए, ताकि आप जल्द से जल्द अपना योगदान रेलवे में दे सकें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।